हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 23,181 पे फिलहाल निफ्टी है। 227 की हाई बनाई एंड हाई बना के 134 की लो बना के फिलहाल ये 150 से 180 के आसपास ये मंडरा रहा है। उसके सामने बैंक निफ्टी काफ़ी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ऑब्वियसली वो दिखाएगा क्योंकि जो सीपीआई डेटा हमारे कल आए हैं, इन्फ्लेशन डेटा आए हैं कल। इसके भी अपने फूड इन्फ्लेशन वगैरह बहुत हद तक जो है वो बहुत दिनों बाद जो है वो थोड़े घट के आए हैं। तो उस वजह से बैंक निफ्टी फॉर्म में रहेगा, और ऊपर से मार्च महीने की जो पॉलिसी है उसमें क्या होगा। अगर रेट कट होता है तो उसका फैक्टरिंग वो अभी से ही करना शुरू करेगा, और आई आई बिलीव 95% मुझे लगता है कि रेट कट होगा। ठीक है। चलिए, ये वीडियो जो है ये एक एक चॉइस का वीडियो है कि दो स्टॉक है, उसमें उनमें से आपको कौन से स्टॉक में, अगर आप कौन से स्टॉक का चुनाव करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों ही स्टॉक अफलातुन स्टॉक है, दोनों ही स्टॉक मजबूत भारी स्टॉक है, और मार्केट मूवर स्टॉक है। मार्केट मूवर ना सही, लेकिन वेल्थ क्रिएट जरूर करके देगा। उसमें से रिलायंस तो मार्केट मूवर ही है, और बजाज फाइनेंस जो है वो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। अब रिलायंस वर्सेस बजाज फाइनेंस, तो इसमें से कौन सा स्टॉक, देखिए, वर्सेस यानी कि दोनों एक दूसरे से दोनों ही जो है एक दूसरे से बढ़कर स्टॉक है, यानी कि रिलायंस बजाज फाइनेंस से बढ़कर है और बजाज फाइनेंस रिलायंस से बढ़कर है। ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को हराएगा नहीं, लेकिन हमें किसका चुनाव करना है वो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक व्यू यहाँ पे देता हूँ। लेट्स टेक रिलायंस फर्स्ट। रिलायंस अभी फिलहाल अपने सपोर्ट पे मंडरा रहा है 1230 का इसका जो लेवल है, ये एक राइजिंग वेज फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। राइजिंग वेज का जो लोअर लेवल है वो आता है 1230 पे, 29 पे इनफैक्ट। तो 1229 अगर इसने आज मानो टेस्ट किया तो यहां से इसको एक बाइंग आएगी, और ये यहां तक जा सकता है 1285 में भी, आज जावे में भी, कल कल जावे या परसों जावे 1285 पे, या 1290 मान लीजिए। यहां पे इसको एक माइनर रेजिस्टेंस मिलेगा, जो ये वापस से इस तरह से साइडवेज होके ये नीचे आएगा। फिर से 1240 45 का सपोर्ट लेके फिर ये इस तरह से ऊपर निकलेगा। तो इसकी जो ये मूवमेंट होगी ये ट्रेडेबल मूवमेंट होगी, बट काफी काफी स्लो, और काफी दिन लग सकते हैं इसको यहां से यहां तक जाने में। और 1305 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। अगर इसने इसको पार कर दिया तो 1400 1500 1600 एक नई न्यू ऑल टाइम हाई भी ये स्टॉक बना सकता है, प्रोवाइडेड 1300 का लेवल जो है ये क्लोजिंग बेसिस क्रॉस करे। उसके सामने अगर आप बजाज फाइनेंस को देखते हैं, सबसे पहले आप वो दिन याद करिए, वो वीडियो याद करिए जब मैंने आपको कहा था कि बजाज फाइनेंस में जब ये लेवल पे वो आया था, तब मैंने आपको 7150, ये मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 7150 आता है, आंख बंद करके आप बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हैं। कल ये 7134 तक आया। कल मार्केट ने जो दुविधा क्रिएट की, उसमें इस स्टॉक ने आपको एक सुविधा दी थी, एक अपॉर्चुनिटी दी थी। लेकिन हमारा नजरिया जो है वो इतना छोटा है कि बस हम जहां पे हमारा लॉस होता है हम वहीं पे अटक जाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि उस लॉस को फिलहाल साइड में रखो, वो अपने आप दिन रहते सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे एक एक लेवल है जहां से ये स्टॉक ऊपर ही निकलेगा। 7150, ये लेवल पे मैंने कहा था कि ये स्टॉक यहां तक आएगा। 7134 का कल इसने लो बनाया, 50 की इसने क्लोजिंग दी, और आज ये स्टॉक 7345 की हाई बना के बैठा है। ये यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। अब जो फ्लैग एंड पोल का जो मूवमेंट होता है वो राइजिंग वेज की मूवमेंट से बहुत तेज होता है। और वैसे भी बजाज फाइनेंस की जो मूवमेंट है और रिलायंस की मूवमेंट है, इसमें काफी अंतर है, बिकॉज रिलायंस 1200 का स्टॉक है, ये 7000 का स्टॉक है। तो ऑब्वियसली इसमें मूवमेंट अच्छी खासी रहेगी। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक स्टॉक में पोजीशन लेनी है, चाहे आप फरवरी की लो चाहे जनवरी की लो, अगर आज बजाज फाइनेंस
बजाज फाइनेंस का मैं आपको एक लेवल दे दूं, वो लेवल पे अगर आता है तो आप जो है इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। वो आता है 7240। इनकेस अगर ये 7240 या 7240 के ऊपर क्लोज कर देता है, मानो ये लेवल आज नहीं आया कल आया, ठीक है, वैसे तो अगर इसने इसके ऊपर ये लेवल पे क्लोज कर दिया और हो सकता है दिन रहते ही ये ऊपर निकल जावे, लेकिन फिर भी जो है अगर हमें संभल के काम करना है तो चलो इतना लो ना सही, थोड़ा और ऊपर का लेवल देखते हैं। तो 7345 और आज की लो पकड़ता है 7191। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 7268। तो 68 और 40 में कोई खास इतना फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर मानो 50 एक पॉइंट भी अगर आपको बजाज फाइनेंस नीचे मिले तो आप जो है 7500 या फिर 7500 या फिर 7700, 70, अगर आप करंट मंथ का ले रहे हैं तो 7500 का लीजिएगा। अगर आप फरवरी का ले रहे हैं तो मे बी 77 या 7800 का कॉल ले सकते हैं फॉर बजाज फाइनेंस, ठीक है। अगर आप 75 का ले तो ज्यादा बेटर है। और अगर आपको रिलायंस चॉइस करना है तो रिलायंस का 1200 1225 का एक स्टॉप लॉस आप लगा दो और आप करंट लेवल पे भी इसको बाय कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये इस लाइन को टच करे, ना भी करे, और अगर करता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहीं से शूट अप हो जाएगा। लेकिन ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, 1225 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना रिलायंस में, एंड गो लॉन्ग इन रिलायंस फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 1285। 1285 के आसपास जो है इसको बुक करके अगेन वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, या फिर इसके यहां तक आने का इंतजार करिएगा 1240, और फिर ये यहां से वापस इस तरीके का मूव देगा। तो ये दो स्टॉक में से जो भी आप चुनना चाहो आप चुन सकते हो। इसके अलावा रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो ये तेजी की तरफ है और ये तेजी ही करेंगे। कोई भी डिप मिलती है निफ्टी में बिंदास लॉन्ग हुई है। 20 तारीख को ट्रम्प जो है वो अपनी शपथ ले लेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एंड उसके बाद दोनों ही मार्केट में, यूएस मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट में, एक एक क्या कहूं मैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, बट वो वर्ड को पहले रखिएगा उसके बाद में तेजी रखिएगा, यानी कि अफलातुन वर्ड भी जो है बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वैसी तेजी आप देखोगे नेक्स्ट वीक। ये वीक भी आपको तेजी ही दिखने वाली है, लेकिन ये वीक में जितनी जितनी तेजी होगी उससे ज्यादा तेजी आपको अगले हफ्ते दिखेगी एक्सपायरी तक, यानी कि अगले थर्सडे की एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी तक। तो जो भी है 24,000 का या 24,500 का आपने जो भी कॉल लिया होगा फरवरी का, वो आपको अफलातुन प्रॉफिट देके जाएगा, और जो भी आपकी जनवरी की पोजीशन है वो सब कवर अप हो जाएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं 3:30 के बाद। ये एक छोटा सा मैंने बजाज फाइनेंस वर्सेस रिलायंस का एक ट्रेड, एक एक व्यू देना चाह रहा था, तो वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों में से आप जो भी स्टॉक चुनो, तो मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बता दिए कि भाई ये स्टॉक में ऐसा है, ये स्टॉक में वैसा है, तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। बाकी इंडेक्स वाइज गो विथ बैंक निफ्टी रादर देन गोइंग फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको एक फाड़ू प्रॉफिट देगा और बहुत ही ऊंचे लेवल्स आपको ये दिखाएगा। पॉसिबल है देखिए, अगर मार्केट वाकई में डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, फिर भी ये 25,000 तक तो निफ्टी जाएगा ही जाएगा, 25, 200, 300 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, और बैंक निफ्टी हो सकता है नया हाई बना दे, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी ने अपनी ऑल टाइम हाई को नहीं बनाया है। जब निफ्टी ने हाई बनाई, बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई क्या बनी है, सितंबर में बनी है ना, और निफ्टी की क्या बनी है, निफ्टी की भी सितंबर में बनी, ओके चलो ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी आपको निफ्टी के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड आईटी आईटी की वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब रिकवर हो जाएगा। कीप फोकस ऑन रियल्टी स्टॉक। मैंने आज दो रियल्टी स्टॉक मेरे मेरे ग्रुप में दिए हुए हैं, अब वो क्या है क्या नहीं वो 3:30 बजे के बाद वाले वीडियो में विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।